हाय एवरीवन, हम पढ़ेंगे BSOG 173 रीथिंकिंग डेवलपमेंट। ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, उन पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है आपका टॉपिक डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। ये तीनों जो अप्रोचेज है, इवोल्यूशन, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, अलग अलग अप्रोचेज हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब सेम सा आता है बट फिर भी डिफरेंट है। इवोल्यूशन विकास, प्रोग्रेस जिसे हम प्रगति कहते हैं, ग्रोथ यहाँ पर विकास ही है या फिर डेवलपमेंट कह सकते हैं, विकास ही है या फिर वृद्धि। ठीक है, कि एट द एंड क्या हो, हमें क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वृद्धि चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ वही डेवलपमेंट आया, विकास जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कुछ डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को। देन आपका रोस्टो की हिस्टोरिकल स्टेज आएंगी, जो टोटल आपकी 5 हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल प्रेजेंट किया था 1960 में किया था रोस्टो ने। कब किया था? 1960 में। 5 स्टेज 1960 में। ठीक है जी। उसके बाद है आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इन टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। पहला है आपका इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसमें है चेंज या फिर डेवलपमेंट, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इवोल्यूशन मतलब क्या है? विकास ही है, डेवलपमेंट ही है। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो विकास होता है, जो इवोल्यूशन आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ चेंज, जो कि ओवर ऑफ टाइम इन अ रिस्पॉन्स टू, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और लीड करता है ट्रांसफॉर्मेशन को या फिर अडेप्टेशन को। दोबारा जानते हैं इवोल्यूशन का मतलब, ये ग्रेजुअल चेंज है या फिर डेवलपमेंट है, जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आता है। ठीक है जी, ये इन्वॉल्व करता है या फिर ये चेंज की सीरीज है, जो हम चेंज ला रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस में अपनी ग्रोथ के लिए जो डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, वो एक सीरीज चलती आ रही है। उस सीरीज में कितना चेंज आ रहा है, ये जो इवोल्यूशन है उस चीज़ को दर्शाता है एक समय में। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में दर्शाता है? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और साथ में लीड करता है ट्रांसफॉर्मेशन को या फिर एडॉप्टेशन को, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करके चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। ठीक है जी, यही क्या होता है? आपका इवोल्यूशन होता है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज सच एज हाउ ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अडॉप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, यही क्या है आपका इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन है। ठीक है जी, यही क्या है? आपका विकास है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये कहाँ यूज होता है? बायोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसका? चेंज का, चेंज सीरीज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, अडॉप्टेशन का, यही कहलाता है आपका क्या? इवोल्यूशन। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। प्रोग्रेस, जिसे हम कहते हैं प्रगति, इसमें लाना है इम्प्रूवमेंट, सुधार। जो आप विकास करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को आप यूज़ करके, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या कोई भी फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आप एट द एंड क्या चाहते हैं? ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं? सुधार चाहते हैं। तो यही होता है आपका प्रोग्रेस। पढ़ लेते हैं एक बार। जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करना है तो आपको क्या लाना पड़ेगा? इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने हैं, जब तक आप अपनी पढ़ाई के जो आपकी स्ट्रेटजी है, जैसे आप पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन नहीं लेकर के आएंगे तो अच्छे से मार्क्स नहीं आएंगे। सेम एज इट इज़ क्या है आपका? प्रोग्रेस में। प्रोग्रेस रेफर करता है फॉरवर्ड मूवमेंट को या फिर इम्प्रूवमेंट को, जैसा कि मैंने अभी कहा, इन स्पेसिफिक एरिया यूजुअली इन टर्म्स ऑफ अचीविंग हायर लेवल ऑफ
डेवलपमेंट के हायर लेवल को अचीव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, एफिशिएंसी की ज़रूरत है और क्वालिटी की ज़रूरत है। कुशलता चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्वालिटी चाहिए। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था, आपको पढ़ना है तो आपके पास एफिशिएंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए आपको, ठीक है, और क्या है? क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, लेट सपोज आप सिर्फ 1 आवर ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस 1 आवर में आप में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपको फिर याद रह जाए। जो भी आपने पढ़ा है वो विद इतनी क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि वो आपको याद रहे, ठीक है जी। प्रोग्रेस इज ऑफन गोल ओरिएंटेड एंड मार्क्स अ पॉजिटिव एडवांसमेंट फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेट। ये क्या कह रहा है? जो लास्ट आपके प्रीवियस स्टेट में हुआ है वहां पर आपको ये पॉजिटिव एडवांसमेंट देता है कि अब जो आपने फ्यूचर करना है, ये प्रेजेंट में इम्प्रूवमेंट ला के फ्यूचर को सुधारना है, तो उसको क्या बताता है? जो प्रोग्रेस होता है वो एक गोल ओरिएंटेड होता है और एक पॉजिटिव मार्क देता है, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, ईच न्यू इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी करे बिल्ड्स ऑन प्रीवियस वंस में, ठीक है जी। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सोशली यूज होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं हम इसे। इम्प्लाइंग अ मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल इम्प्रूवमेंट्स टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? इम्प्लीमेंटेशन तो आप करेंगे, मेजरेबल भी और ऑब्जर्वेबली, ठीक है। जो भी आपका स्पेसिफिक गोल है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करो, उसको मेज़र करो, देन इम्प्लीमेंट करो। क्या होगा? प्रोग्रेस होगी, इम्प्रूवमेंट आएगा, डेवलपमेंट होगी एफिशिएंसी के साथ, क्वालिटी के साथ, ठीक है। यही होती है आपकी क्या? प्रोग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपना। ओके, ग्रोथ। यहां पर ग्रोथ का मतलब है जो कि मैंने बताया था, वृद्धि, लाइक वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनकम ले लेते हैं, इनकम में इंक्रीजमेंट हुई है तो उसको हम यहां पर कहेंगे ग्रोथ, पर कैपिटा ग्रोथ, ठीक है जी। वो एग्जैक्टली क्या होती है? वृद्धि होती है। पर जान लेते हैं, ग्रोथ रेफर करती है एक इंक्रीजमेंट को, यानी कि वृद्धि को साइज में, नंबर में या फिर वैल्यू में। ये जो आपकी मैंने अभी इनकम का एग्जांपल लिया था, ये क्या है? नंबर है और वैल्यू भी है, तो ग्रोथ पर कैपिटा होगी। पर कैपिटा क्या है? इनकम। तो उसमें इंक्रीजमेंट क्या ही होती है? ग्रोथ होती है। ये क्वांटिटेटिव होती है, जो इनकम है वो क्वांटिटेटिव है, गिनी जा सकती है। सिग्निफाइज एक्सपेंशन और एक्यूमुलेशन। ग्रोथ कैन बी फिजिकल, फाइनेंशियल, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। अब ये जो ग्रोथ है वो फिजिकल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी है, पर्सनल भी और ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकती है, ठीक है जी। यही होती है आपकी ग्रोथ। एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ बिजनेस और द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ग्रोथ होना किसी बिजनेस का क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं? इकोनॉमीज में। मोस्टली ग्रोथ का यूज इकोनॉमीज में होता है, जो कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, पर कैपिटा ग्रोथ इकोनॉमी में ही मेजर की जाती है। बायोलॉजी में भी होता है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी होता है, जो कि डिस्क्राइब करते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज को, कि कितनी वृद्धि हुई है, कितनी इंक्रीजमेंट हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आए होंगे तीनों पॉइंट्स कौन कौन से थे? इवैल्यूएशन, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। ओके, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है यहाँ पर जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी लाइफ में इंप्रूवमेंट। यही होता है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहे कि हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, ठीक है, लेकिन उसके जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो गरीब हैं, जीरो हंगर पे, उन्हें साफ पानी नहीं मिलता है, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, तो क्या वो जो देश होगा वो डेवलप होगा?
नहीं होगा। डेवलपमेंट जो है वो सीधा सीधा रेफर करता है कि एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो अंडर पॉवर्टी ना रहें, ज़ीरो हंगर ना हो, शुद्ध पानी मिले, इक्विटी हो, इक्वालिटी हो, एफिशिएंसीज हो, प्रोडक्शन हो। ये होती है आपकी क्या, डेवलपमेंट। रोजगार हो लोगों के पास, ठीक है, यही होता है आपका डेवलपमेंट। पढ़ लेते हैं एक बार। Okay, development refer is the process of improving the quality of life, economic well-being of people, particularly in underdeveloped or developing regions. Underdeveloped कौन सी है, जो डेवलप नहीं हुए, और डेवलपिंग है जो डेवलपमेंट की ओर जा रही है, ठीक है। जो डेवलप्ड होगी, अभी हम विकासशील, यानी कि जो इंडिया है वो कौन सा देश है, विकासशील है, जो डेवलप्ड की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। वहां पर क्या होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलबींग, लोगों का स्वास्थ्य, हेल्थ बेटर होना चाहिए। किसमें, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग रीजन्स में। इट एनकम्पासेस मोर देन जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, फोकसिंग ऑन मल्टी डायमेंशनल इम्प्रूवमेंट सच एज सोशल जस्टिस, इक्विटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये सब किसके अंडर आते हैं, डेवलपमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा क्या एनकम्पास करता है, किन पे फोकस रखता है, इम्प्रूवमेंट्स में। कौन से इम्प्रूवमेंट्स, सोशल जस्टिस हो, इक्विटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए और सस्टेनेबल जो गोल्स हैं उन पर क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। वही कहलाता है आपका डेवलपमेंट। आपके कुछ डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट के, कौन कौन से। पहला है इकोनॉमिक डायमेंशन, इनकम में ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इन सब में क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। सोशल डायमेंशंस, सोशल में आती है आपकी एजुकेशन, हेल्थ केयर और इक्वालिटी, इसमें डेवलप होना चाहिए, लोगों को ये प्रोवाइड होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में आता है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रूल्स ऑफ लॉ हो और रिड्यूस हो करप्शन, तो ये कहलाता है आपका पॉलिटिकल डायमेंशंस। इन्वायरमेंटली अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल रिसोर्सेज जो है हमारे, जिनके बारे में हम जानते हैं SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें क्या आए, इम्प्रूवमेंट आए, प्रोटेक्शन हो, यही होते हैं हमारे क्या, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 हैं, जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से क्या है, जुड़े हुए हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन होनी ज़रूरी है, उनका रिसोर्स का मैनेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही होती है आपकी डेवलपमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है आपका गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जो सरकार है जो कि स्थिर है, वो एनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को और इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। ये क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिसी अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो पॉलिसीज बनती है, वो पॉलिसीज जो इफेक्टिव हो, किसके लिए इफेक्टिव हो, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन भी डेवलपमेंट लाती है, हेल्थ भी डेवलपमेंट लाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप लाता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी डेवलप लाता है एक इकोनॉमी में या फिर एक कंट्री में। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस होने चाहिए और जियोपॉलिटिक्स। ये क्या है, रिलेशंस अदर नेशंस के साथ, ये अफेक्ट डालते हैं ट्रेड पर, फॉरेन एड पर। यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ होती है, और जीडीपी ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, ये सब क्या आते हैं हमारे, यही होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब हैं आपके इसके कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। कौन कौन से हैं, एजुकेशन अभी हमने पढ़ा था, हायर लिटरेसी होगी, साक्षरता दर बढ़ेगी, स्किल्स लोगों में इंक्रीज होगा, जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आएगी कंट्री में और इनोवेशन होगा तो डेवलपमेंट
जाहिर सी बात है हो गई। हेल्थ केयर, लोगों की जो हेल्थ है, पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो अगर बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी तो प्रोडक्टिव होगी और कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है जी। इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ग्रोथ, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं और जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर लेके जाती हैं एक इकोनॉमी को। जैसे कि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करती हैं और जॉब क्रिएशन होता है वहाँ पर। ठीक है, ये होते हैं आपके कुछ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, रोस्टो हिस्टोरिकल स्टेज, इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेज दी थी रोस्टो ने, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ जो रोस्टो थे उन्होंने एक चीज़ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था, वो फोकस था कि यहाँ पर अगर हमें ग्रोथ करनी है, एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में अगर ग्रोथ करनी है ना, तो हमें एग्रीकल्चर से कहाँ आना होगा, एग्रीकल्चर टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें कृषि क्षेत्र को छोड़ के इंडस्ट्री की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर फोकस किया था। एक बार जान लेते हैं, रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेजेंटेड हुआ 1960 में। ठीक है, अ लीनियर थ्योरी है डेवलपमेंट की। ठीक है, जो कि सोसाइटी की प्रोग्रेस चाहती है, किसके थ्रू, 5 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू। मैंने आपको बताई थी 5 स्टेज थी, कौन कौन सी थी, अभी जानेंगे। पहले उसकी अजम्पशंस जान लेते हैं। अजम्पशंस हैं 3। डेवलपमेंट एक लीनियर है और यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर कोई चाहता है, लीनियर प्रोसेस है, सब चाहते हैं डेवलपमेंट होना। ठीक है, डेवलप करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, यानी कि हमें, जो मैंने अभी बताया आपको, किस पर फोकस करा था रोस्टो ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। हमें कहाँ जाना है, हमें किस पर ग्रोथ करनी है, किस पे वर्क करना है, किस पे फोकस करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर सबसे ज़्यादा। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट द आइडल, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट है, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था आइडल, एंड पॉइंट पर। ठीक है, कि एंड पॉइंट पर हमें जाकर के क्या मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा। यही था, यही है क्या हमारे कुछ अजम्पशंस रोस्टो की। अब जान लेते हैं वो 5 स्टेज कौन सी हैं। पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, सबसिस्टेंस फार्मिंग, लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड अ स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फार्मिंग है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, और जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्टैटिक है, स्थिर है। ठीक है, ये तो हो गई ट्रेडिशनल सोसाइटी। अब है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। अब हम टेक ऑफ लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, इनोवेशंस लाएंगे, प्री टेक ऑफ होगा। ठीक है जी, ये और क्या होगा, एंटरप्रेन्योरल क्लास होगी, यहाँ पर लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश होगी। ठीक है जी, ठीक है, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ में ये होगा। उसके बाद अब होगा टेक ऑफ। टेक ऑफ व्हाट, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या आएगा, इंक्रीजमेंट होगी रैपिडली, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, हम शिफ्ट होंगे कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। एग्रीकल्चर से हम सीधा कहाँ आ गए, अब टेक ऑफ में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। उसके बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी। ड्राइव टू मैच्योरिटी का मतलब है अब हमने अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और हमारा जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना है, विद मैच्योरिटी के साथ डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाना है, इम्प्रूवमेंट की ओर लेकर के जाना है। और जो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस है, उसको क्या करना है, ग्रो करना है, उसमें डेवलपमेंट लाना है। ये है आपका ड्राइव टू मैच्योरिटी। 5th है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। अब ये वो वाली सिचुएशन है जब आप फुल ऑफ कैपिटलिस्ट बन चुके हैं। ठीक है, इंडस्ट्री, अब आपकी कंट्री जो है बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, एक इकोनॉमी फोकस कर रही है सिर्फ कंज्यूमर्स जो हैं गुड्स और सर्विसेज पर, विद वाइड स्प्रेड एफ्लुएंस। अब सिर्फ मार्केट में क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं और मार्केट में उनकी सप्लाई भी
हो रही है। ये है आपका क्या, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं, कैसे बनता है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये वो वाली स्टेज है फर्स्ट, हम यहाँ पर ट्रेडिशनल पर है, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी सेकेंड, हमने यहाँ पर क्या लिया, प्री कंडीशन टेक ऑफ। थर्ड पर आया टेक ऑफ लिया, फोर्थ पर है ड्राइव टू मैच्योरिटी, और फिफ्थ पर क्या है, हाई मास कंजप्शन, ठीक है। ये आप इसे डायग्राम को भी बना सकते हैं एग्जैक्टली ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, डायग्राम के मार्क्स भी मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपने क्या लिखना है, ये जो 1 2 है सेम एज इट इज आपने ये डायग्राम बनाना है, और 1 2 3 4 5 की जगह आपने ये लिखना है। जो फर्स्ट है वहां पर आएगा आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड पर आएगा आपका टेक ऑफ, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, थर्ड पर टेक ऑफ, फोर्थ पर आएगा आपका मेच्योरिटी टू ड्राइव टू मेच्योरिटी, और फिफ्थ पर आएगा आपका हाई मास कंजप्शन। यहाँ पर अब आप क्या होगी, या फिर एक इकोनॉमी क्या हो गई होगी, फिफ्थ पॉइंट पर आने के बाद डेवलप्ड हो चुकी होगी, ठीक है जी। ये थी हमारी रोस्टो की स्टेज, 5 स्टेज, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, राइट। यही पढ़ा था हमने 1960 में, ये प्रेजेंट की थी, ये मॉडल प्रेजेंट किया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि अब यहाँ पर हमारी इकोनॉमी 5 स्टेज पर आकर के क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, डेवलप्ड हो जाएगी कंट्री, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब है आपका डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें, पढ़ लेते हैं, पहले ये 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं सिंपल सा। पहला है जो डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, वो कौन से सेंचुरी में आई, मिड ऑफ 20th सेंचुरी में आई। क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज लाइक रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ। एज अ क्रिटिक, जो डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है एज अ क्रिटिक आई थी, कौन सी क्रिटिक के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। मॉडर्नाइजेशन कौन सी थ्योरी, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी रोस्टो स्टेज की, जी 5 हमारी स्टेज होंगे, उन 5 स्टेज को हमने अगर क्रॉस कर लिया तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट थी, ये उसके लिए क्रिटिक्स थी कि नहीं, अगर हम इकोनॉमी में ग्रोथ चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है जी, क्रिटिक्स थी उसके लिए। अब जान लेते हैं। Rooted in Marxist thought and popularized by thinkers like, ये आपको याद रखने हैं, रॉल प्रीविस्ट, एंड्रे फ्रैंक and others. Dependency theory emphasize the structural inequalities between the global north, जिसे हम कोर कहते हैं, और ग्लोबल साउथ, जिसे हम पेरीफेरी कहते हैं, इन द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये क्या थी, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट मार्क्सिस्ट थॉट के अकॉर्डिंग एक जड़ थी और पॉपुलराइज्ड हुई किन थिंकर्स के द्वारा, रॉल प्रीविस के द्वारा, एंड्रे फ्रैंक के द्वारा, और बाकी के अदर्स भी थे जो डिपेंडेंसी थ्योरी को एम्फेसाइज करते हैं, उसको उसके स्ट्रक्चर को एम्फेसाइज करते हैं। कैसे, किनके बीच में, कोर और सिर्फ कोर एंड पेरीफेरी। इनके बीच में एम्फेसाइज करते हैं, कहां पर, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के बिटवीन में, के बीच में, ठीक है। अब एक बार जान लेते हैं ये जो रिलेशनशिप है, जो रूटेड इन हिस्टोरिकल कॉलोनिज्म एंड perpetuated through global capitalism, created a cycle of dependency where peripheral nations rely on core nations for trade, technology and capital. अभी हमने रोस्टो पढ़ा था, रोस्टो में क्या था, यहाँ पर स्टेजेस आएंगी, ठीक है। कौन से स्टेज थी, टेक ऑफ लेंगे, प्री कंडीशंस टेक ऑफ होगी, ट्रेडिशनल होगा, ये उसका क्या है, यहाँ पर छोटा सा उसने यहाँ पर बताया कि कॉलोनिज्म होगा। यहाँ पर जो पेरिफेरल नेशंस होंगे वो कोर नेशंस पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए, ट्रेड के लिए और कैपिटल के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे डेवलप्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको।
इंडिया है और यूएसए है, ठीक है। अब जो यूएसए है वो तो डेवलप्ड कंट्री है और हम क्या है यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री है। अगर रोस्टो मॉडल है, अगर यूएसए ने भी उस मॉडल को क्या किया, यूज़ किया और हमने भी यूज़ किया, तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो और डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। और जो हम हैं, हम क्या होंगे, वो डेवलप्ड हो तो जाएंगे, हम एक समय पे आने के बाद हम भी डेवलप्ड हो जाएंगे, लेकिन क्या उससे ज़्यादा डेवलप्ड हो पाएंगे? नहीं। और कहीं ना कहीं हम डिपेंड रहेंगे किन पर? यूएसए पर। इंडिया जो है किस पर डिपेंड रहेगा? यूएसए पर डिपेंड रहेगा, क्योंकि वो हमसे और आगे बढ़ चुका होगा, है ना। वो और डेवलपमेंट ला चुका होगा, इनोवेशंस ला चुका होगा, इन्वेस्टमेंट ला चुका होगा। फिर हमें किस पर दोबारा से डिपेंड रहना पड़ेगा? यूएसए पर। और मे भी ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई भी कंट्री है, कोई भी पर्सन है, वो नहीं चाहता है इन रियलिटी कि कोई भी हमसे आगे बढ़े। तो सेम एज इट इज़ कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि कोई और दूसरा नेशन आकर के हमसे आगे बढ़े, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे, इनोवेशंस करे, इन्वेस्टमेंट करे। सेम यही है डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जो यहाँ पर पेरिफेरल नेशन है, पेरिफेरल नेशंस का मतलब है डेवलपिंग जो नेशंस हैं वो किस पर डिपेंड होंगे? कोर नेशंस पर, यानी कि यूएसए पे, डेवलप्ड कंट्रीज पर। यही डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। इसका सिंपल सा यही है, कोर का और पेरीफेरी का। पेरीफेरी का मतलब है यहाँ पर आप जान लें कि डेवलपिंग कंट्री, और कोर का मतलब है यहाँ पर आपका डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है जी। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। Okay, according to this theory, wealthy core nation exploit the resources and labor of peripheral countries by maintaining an अनइक्वल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये सेम वही चीज़ बोल रहा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वेल्दी कोर नेशंस होंगे वो एक्सप्लॉइट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और क्या करेंगे? इनोवेशंस लाएंगे। और जो हमारे लेबर होंगे पेरिफेरल यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो लेबर हैं, क्या होगा यहाँ पर? उनको वो मेंटेन किए जाएंगे किसके द्वारा? कोर के ही द्वारा। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो किसके अंडर वर्क करेगी? ऑल टाइम डेवलप्ड कंट्री जो है वो मेंटेन करके रखेगी, कंट्रोल करके रखेगी और सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करेगी डेवलप्ड कंट्री। और जो डेवलपिंग कंट्री है वो कहाँ होगी? उसके अंडर वर्क करेगी, डेवलप्ड कंट्री के, ठीक है जी। मेंटेन किसके द्वारा की जाएगी? डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, उसी के अंडर वर्क करेगी। पेरिफेरल नेशंस जो होंगे वो रेलीगेटेड टू एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स एंड अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड विच इनहिबिट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंट ग्रोथ। अब जो यहाँ पर हमारे पेरिफेरल नेशंस होंगे, ठीक है, वो क्या एक्सपोर्ट करेंगे? रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करेंगे, फिनिश्ड गुड्स को एट अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल ही होगा यहाँ पर, फेवरेबल टर्म्स नहीं होगा। अगर फेवरेबल होता तो हम पेरिफेरल कहलाते ही नहीं, डेवलपिंग होते ही नहीं, हम डेवलप्ड कंट्री होती, ठीक है। हम पेरिफेरल हैं यानी कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, और वो कोर हैं यानी कि डेवलप्ड है। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पर, रॉ मटेरियल्स पर, इन एवरीथिंग किसका कंट्रोल है? कोर का, डेवलप कंट्री का, ठीक है जी। उसके बाद है आपका सेकंड, मोर ओवर लोकल इलाइट्स इन द पेरीफेरी ऑफन कोलैबोरेट विद कोर नेशंस रीइंफोर्सिंग दिस डिपेंडेंसी। और कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बात करें तो कोलैबोरेशन होगा पेरीफेरी का कोर्स के साथ, और हम डिपेंडेंसी क्या होगी? हमारी डिपेंडेंसी होगी किसको लेकर के? ग्रोथ को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, जैसे कि किसके द्वारा, थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं हमारे, ये भी हमने पढ़े। एडवोकेट फॉर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम थ्रू स्ट्रेटजीज लाइक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीजनल कोऑपरेशंस, रिड्यूस रिलायंस ऑफ फॉरेन एड और इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट थे उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक्सप्लॉइट सिस्टम को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? किन स्ट्रेटजीज के द्वारा?
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर आइए, किसके लिए बता रहे हैं ये, पेरीफेरल के लिए बता रहे हैं। पेरीफेरल व्हाट, डेवलपिंग कंट्रीज को बता रहे हैं कि अगर आपको ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम तोड़ना है, ठीक है, उसको ब्रेकआउट करना है, तो आपको उन स्ट्रेटेजीज को क्या करना होगा, अपनाना पड़ेगा, जैसे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीजनल कॉपरेशंस को, और रिड्यूस करो रिलायंस को ऑन फॉरेन एड या फिर इन्वेस्टमेंट पर। तो जिससे क्या होगा, जो डिपेंडेंसी थ्योरी होगी, ठीक है, जो एक्सप्लॉइटेड सिस्टम होगा वो क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्रिटिसिज्स आर्ग्यू दैट डिपेंडेंसी थ्योरी ओवर सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट डायनामिक्स। अब क्रिटिसाइज अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ओवर सिंप्लीफाइज करती है डेवलपमेंट डायनामिक्स को, इग्नोर करती है इंटरनेट फैक्टर्स को, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट हो गई, और फेल्स टू अकाउंट फॉर सक्सेस स्टोरीज हो गई, जैसे कि साउथ कोरिया है, चाइना है, विच हैव ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये कह रहा है यहाँ पर, जो डिपेंडेंसी थ्योरी के क्रिटिक्स भी बताए हैं कि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई है, बहुत सिंपल हो गई है, इसने इग्नोर किया है इंटरनल फैक्टर्स को। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, सरकार है, जो भी सक्सेस के लिए जो भी सक्सेस था, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, तो वो सक्सेस चाहती है, तो उसमें फेलियर्स को इसने काउंट नहीं करा। अब फेलियर्स लाइक स्टोरीज है हमारी साउथ कोरिया की और चाइना की, जिसने क्या किया, डिपेंडेंसी के लिए इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो फेल हो जाएगी, इकोनॉमी जो है वो फेल हो जाएगी ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में। इसका एग्जाम्पल है हमारा साउथ कोरिया और चाइना। तो ये कुछ डिपेंडेंसी थ्योरी के क्रिटिक्स थे, ठीक है जी। होप सो ये आपको समझ आया होगा। आज की क्लास आप यहीं समाप्त करते हैं इन मेन टॉपिक्स के साथ। आशा करती हूँ आपको ये समझ आए और ये आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।